Good morning, students. Today we are going to start chapter number 7, The Voyage. Here is an exciting story about a man. यहाँ पर हम एक मैन के बारे में एक्साइटिंग स्टोरी पढ़ने वाले हु सेट सेल ऑन अ एडवेंचर, जो शिप में जाता है टू फाइंड ट्रेजर ढूंढने के लिए. इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस बुक, और ये एक स्टोरी का पार्ट है फेमस बुक ट्रेजर आइलैंड में से, जो कि लिखी थी बाय R.L. स्टीवनसन, जो R.L. स्टीवनसन ने लिखी थी. इफ़ यू इन्जॉय द स्टोरी, अगर आपने स्टोरी इन्जॉय करी, यू कैन चेक आउट द कंप्लीट बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी टू read. So we will start reading the story. ऑल दैट नाइट, उस दिन रात को, वी वर इन अ ग्रेट बसल, हम बहुत हड़बड़ी में थे. गेटिंग थिंग्स स्टोर्ड, सारी चीज़ें प्लेस कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे इन देयर प्लेसेस. एंड बोट फुल्स ऑफ द स्क्वेयर्स फ्रेंड्स कमिंग ऑफ टू विश हिम अ गुड वोएज, और हमारी बोट पूरी लोगों से भर चुकी थी. सब एक दूसरे को गुड वोएज विश कर रहे थे एंड अ सेफ रिटर्न, और सेफली वापस आने के लिए दुआ कर रहे थे. अ लिटिल बिफोर डाउन, थोड़ा अंधेरा होने से पहले, द क्रू टुक देयर प्लेसेस, जो क्रू है जो शिप को चलाते हैं, उन्होंने अपनी प्लेसेस ले ली. एंड वर रेडी टू सेल, और चलाने के लिए रेडी थे. आई माइट हैव बीन ट्वाइस एज टायर्ड, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था. येट आई वुड नॉट हैव लेफ्ट द डेक, ऑल वॉट सो न्यू एंड इंटरेस्टिंग टू मी. मैं इतना थक चुका था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी. जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो ये था, द ब्रीफ कमांड्स, द श्रिल नोट ऑफ द विसल. जो ब्रीफ कमांड दे रहे थे वो सेलर्स, जो वो तेज़ तेज़ विसल कर रहे थे. द मैन बसलिंग टू देयर प्लेसेस, सब मैन एक दूसरे इधर उधर होके अपनी प्लेसेस पे जाकर बैठ जा रहे थे. ऑफ द शिप्स लैंटर्न्स, सून द सेल्स बिगेन टू ड्रॉ, और धीरे धीरे ये जो शिप है वो चलने लगती है. एंड लैंड बिगेन टू फ्लिट बाय ऑन आइदर साइड. बिफोर आई कुड लाई डाउन टू स्नैच एन आवर ऑफ स्लीप, मैं सोचा कि मैं 1 घंटे की नींद ले लूँ, पर उससे पहले द हिस्पानियोला हैड बिगन हर वोएज टू द आइसल ऑफ ट्रेजर. सो तो हाइस्पैनियोला क्या है, शिप का नाम है. एंड टू द आइलैंड ऑफ ट्रेजर पे वो निकल जाते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू रिलेट दैट वोएज इन डिटेल, मैं अपनी जर्नी के बारे में डिटेल में तो नहीं बताऊंगा. द शिप वॉज अ गुड शिप, शिप जो थी वो अच्छी थी. द सेलर्स वर गुड, सेलर्स भी अच्छे थे. सी मैन एंड द कैप्टन थॉरली अंडरस्टूड हिज बिजनेस, सब अपना बिजनेस प्रॉपरली कर रहे थे. बट बिफोर वी अराइव, लेकिन हम ट्रेजर आइलैंड जब तक पहुँचते, अ फ्यू थिंग्स हैड हैपेंड, कुछ चीज़ें हो गई थी. मिस्टर एरो थे, एन ओल्ड सेलर एंड द शिप्स मेट, जो एक ओल्ड सेलर भी थे और शिप के मेट भी थे, टर्नड आउट टू बी इवन वर्स दैन द कैप्टन हैड फियर्ड, कि वो इतने ज़्यादा वर्स्ट हो गए थे कि सब कैप्टन तक डर रहे थे. ही ड्रैंक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे. एंड द बोटमैन डिड नॉट ओबे हिम, तो उनकी कोई भी मीन्स उनका कोई आदर नहीं करता था. वी कुड नेवर मेक आउट वेयर ही गॉट द ड्रिंक फ्रॉम, किसी को पता भी नहीं चलता था कि वो ड्रिंक कहाँ से लाए हैं. दैट वॉज द शिप्स मिस्ट्री, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री थी. वॉच हिम एज वी प्लीज्ड वॉच हिम एज वी प्लीज, वी कुड डू नथिंग टू सॉल्व इट, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ से लाकर पी रहे हैं. और एंड व्हेन वी आस्क्ड हिम टू हिज फेस, और जब हम उन्हें देखकर उनसे पूछते थे, ही वुड ओनली लाफ, वो सिर्फ हंसते थे. एंड इफ़ ही वर ड्रंक, और अगर वो ड्रंक हैं, ड्रिंक की है उनने, एंड इफ़ ही वर सोबर डिनाई सोलेमली, और वो पीकर भी डिनाई कर देते थे बहुत ही आराम से कि मैंने नहीं पी. ही एवर टेस्टेड एनीथिंग बट वाटर, बस उन्होंने पानी ही पिया है. फाइनली वन डार्क नाइट, और एक रात को, व्हेन द सी वॉज रफ, द ही डिसअपियर्ड, उस दिन वो गायब हो गए. बट देयर वी वर, पर हम वहीं थे, विदाउट अ मेट, पर हमारे पास मेट नहीं था. एंड इट वॉज नेसेसरी ऑफकोर्स, पर यह ज़रूरी था, टू प्रमोट वन ऑफ द मैन, कि किसी हम एक मैन को प्रमोट करें मेट बनाने के लिए. द बोट्सवेन जॉब एंडरसन, तो जो बोट की मेंटेनेंस करते हैं उनको हम बोलते हैं बोट्सवेन. जॉब एंडरसन वॉज द लाइकलीस्ट मैन अबॉट, एक था जॉब एंडरसन जिसको सब पसंद करते थे. एंड दो ही केप्ट हिज ओल्ड टाइटल, उनका एक ओल्ड टाइटल भी था उनके पास. ही सर्व्ड इन अ वे एज अ मेट, उनको मेट की तरह वो सर्व कर सकते थे. मिस्टर ट्रैवलिनी हैड बीन अ शिप ऑफिसर, वो शिप का ऑफिसर थे. एंड हिज नॉलेज मेड हिम वेरी यूजफुल. एंड आयरेल हैंड्स वॉज अ केयरफुल ओल्ड एक्सपीरियंस सीमैन, और आयरेल कौन था, ओल्ड एक्सपीरियंस सीमैन था, हु कुड बी ट्रस्टेड विद ऑलमोस्ट एनीथिंग, जिसके ऊपर सब ट्रस्ट कर सकते थे. ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ लॉन्ग जॉन सिल्वर, वो लॉन्ग जॉन सिल्वर का फ्रेंड था. एंड सो द मेंशन ऑफ हिज नेम लेड्स मी ऑन टू स्पीक अवर शिप्स कुक, और
उस शिप में एक कुक भी था जो खाना बनाता था, लॉन्ग जॉन और बारबेक्यू एज द मैन कॉल्ड हिम, जिसको लॉन्ग जॉन या बारबेक्यू कहते थे। अबॉर्ड द शिप बारबेक्यू कैरिड हिज क्रच बाय स्ट्रैप अराउंड हिज नेक टू हैव बोथ हैंड एज फ्री एज पॉसिबल। ऑल द क्रू रिस्पेक्टेड एंड इवन ओबेड हिम, सब लोग बारबेक्यू को ओबे करते। टू मी ही वॉज ऑलवेज काइंड, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता था। एंड ग्लैड टू सी मी इन द किचन, और वो बहुत खुश भी होता था मुझे किचन में देख के। विच ही कैप्ट एज क्लीन एज अ न्यू पिन, और वो जो कुक था मीन्स जो बारबेक्यू था वो हमेशा किचन को क्लीन रखता था। द डिशेज हैंगिंग अ बर्निश्ड एंड इज पैरोट इन अ केज इन वन कॉर्नर, सारी डिशेज अपनी प्लेस पे अच्छे से प्लेस की होती थी, और एक पैरट था जो कि एक केज में रहता था, एक कॉर्नर में बैठा हुआ। कम जिम हॉकिंस ही वुड से, और वो कहते थे कम जिम हॉकिंस, कम एंड हैव अ चैट विथ मी, आओ। और ये स्टोरी कौन बोल रही है? जिम हॉकिंस ही बता रहा है हमें अपनी स्टोरी। कम एंड हैव अ चैट विद मी, आओ और मुझसे बात करो। सिट डाउन, यहाँ बैठो, एंड हेयर द न्यूज़, और न्यूज़ सुन लो। हेयर इज़ अ कैप्स फ्लिंट, आई कॉल माई पैरट कैप्स फ्लिंट, ये मेरा पैरट है जिसको मैं बोलता हूँ कैप्टन फ्लिंट। आफ्टर द फेमस पायरेट हेयर इज कैप्टन फ्लिंट प्रेडिक्टिंग सक्सेस टू अवर वोएज, फेमस पायरेट की तरह ये हमें हमारी जर्नी का सक्सेस बताता है। वरंट यू कैप्टन, तो वो पूछता है पैरट से कि क्या तुम नहीं बताते? एंड द पैरट वुड से, फिर पैरट कहता है वेरी रैपिडली, पीसेस ऑफ एट, पीसेस ऑफ एट, pieces of eight, till you wondered that it was not out of breath, or till John threw his handkerchief over the cage. अब जैसे ही वो बोलता है पीसेस ऑफ एट, पीसेस ऑफ एट, पीसेस ऑफ एट, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। कौन? जॉन। ऑन द जर्नी वी हैड सम रफ वेदर, और जब हम जर्नी पे थे तो जो मौसम था वो बहुत अजीब था। विच ओनली प्रूव्ड व्हाट अ फाइन शिप द हिस्पैनियोला वॉज, तो बस यही था कि इतने गंदे वेदर में भी हम अपनी शिप जो थी हिस्पैनियोला उसमें बैठे हुए थे। एवरी मैन ऑन बोर्ड सीम्ड हैप्पी, सब लोग खुश थे। एंड आई बिलीव नो शिप्स कंपनी वॉज एवर ट्रीटेड एज सो वेल, और वहाँ हमें बहुत अच्छा ट्रीट किया जा रहा था। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक, वहाँ बहुत अच्छे से खाना पीना हमें दिया जा रहा था। इफ़ द स्क्वायर हर्ड इट वॉज एनी मैन्स बर्थडे, और उस दिन किसी का बर्थडे भी था। देयर वुड बी अ बैरल ऑफ एप्पल्स ओपन फॉर एनी वन टू टेक फ्रॉम इट, और उन्होंने पूरे एप्पल्स रख दिए कि जिसको जो भी खाना है वो खा सकता है। न्यू ईयर न्यू एनी गुड टू कम ऑफ इट, ट्रीटिंग सी मैन सो वेल, और इतनी अच्छे से वो हर चीज़ को ट्रीट कर रहे थे, सी मैन को इतनी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। द कैप्टन सेड, कैप्टन कहता है स्पॉइल दैम एंड यू मेक डेविल्स, दैट्स माई बिलीव, बट गुड डिड कम ऑफ द एप्पल बैरल, एंड दिस वॉज हाउ इट केम अबाउट। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ अवर वोएज, और ये हमारी वोएज का आखिरी दिन था। सम टाइम दैट नाइट, और उस दिन रात को, और एट लेटेस्ट बिफोर नून ऑफ द नेक्स्ट डे, दूसरे दूसरे दिन के दोपहर में, वी शुड साइड द ट्रेजर आइलैंड, हम ट्रेजर आइलैंड पहुंच जाते। वी हैड अ स्टीडी ब्रीज एंड अ क्वाइट सी, द हिस्पैनियोला रोल्ड स्टीडली, एवरी वन वॉज इन द ब्रेवेस्ट स्पिरिट्स, सब बहुत ही हिम्मत में थे कि हम पहुंचने वाले हैं। बिकॉज वी वर नाउ सो नियर, और हम क्योंकि बहुत ज़्यादा पास थे। एंड एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर एडवेंचर, और हमारे फर्स्ट एडवेंचर के एंड में बस हम पहुंच गए थे। जस्ट आफ्टर सनसेट, जैसे ही सूरज ढल जाता है, व्हेन ऑल माय वर्क वाज ओवर, और मेरा जब पूरा काम ख़त्म हो जाता है, आई वॉज ऑन माई वे टू, और मैं अपने रास्ते में होता हूँ। आई वॉज ऑन माई वे टू बर्थ, वो जो उसका फिक्स्ड एक जो उसकी जगह थी उसको बोला गया है वहाँ पे बर्थ। आई वॉन्टेड एन एप्पल, मुझे एप्पल चाहिए था। सिंस देयर वर हार्डली एनी एप्पल्स लेफ्ट, पर वहाँ पे ज़्यादा एप्पल्स नहीं बचे थे। आई गॉट इन टू द एप्पल बैरल टू लुक फॉर वन, मैं एप्पल बैरल में जाके चेक करता हूँ। बट सिटिंग डाउन देयर इन द डार्क विद द रॉकिंग मूवमेंट ऑफ द शिप, आई हैड ईदर फॉलन असलीप, पर वहाँ पे बैठे बैठे अंधेरी रात में मुझे नींद आ गई, और वॉज इन द पॉइंट ऑफ डूइंग सो when a heavy man sat down with a clash close by. The barrel shook as he leaned his shoulders against it, और मैं जैसे ही उस बैरल पे टिका, and I was just about to jump up when the man began to speak, और फिर जैसे ही मैन ने कुछ बोला और मैं वहाँ से बस कूदने ही वाला था। इट वॉज सिल्वर्स वॉइस, और वो आवाज़ थी सिल्वर की। एंड बिफोर आई हैड हर्ड अ डजन वर्ड्स, और इससे पहले कि मैं और बातें सुनता, आई वुड नॉट हैव शोन माई सेल्फ फॉर ऑल द वर्ल्ड, मैंने किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखा। बट ले दे आर ट्रैम्बलिंग एंड लिसनिंग, मैं वहाँ पे इस बैरल के अंदर बैठ के सब कुछ सुनता रहा। द एक्सट्रीम ऑफ फियर एंड क्यूरोसिटी, मुझे डर सा लगने लगा। फॉर फ्रॉम दीज डजन वर्ड्स आई अंडरस्टूड द लाइव्स ऑफ ऑल द ऑनेस्ट मैन अबॉर्ड डिपेंडेंट अपॉन मी अलोन,
और फिर मुझे समझ में आया कि ये जो बैरल में जिसमें मैं टिक चुका हूँ, इसके अंदर इतने सारे मेंस की जो लाइफ है अब वो मेरे हाथ में डिपेंड हो चुकी है। अगर मैं इस बैरल से निकल के अब हिलता डुलता हूँ तो शिप में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो like that we have completed here explanation of the chapter. Now in the next video we will continue forward with our exercise part, and the word meanings of this chapter you have to write it in your English copy.